ओम शांति। आज बुद्धिमानों का बुद्धिमान परमपिता परमात्मा आज 1 सितंबर की मुरली में बाबा ने कितनी श्रेष्ठ समझानी देते हुए कहा, बच्चे आखिर वह दिन आया। आज कौन सा दिन आया? जब इस दुखधाम की समाप्ति सुखधाम में सब आत्माएं जाएंगी, यानी सब निराकार धाम में साकारी अपने विकर्मों को छोड़कर बाप के संगम युग पर सब आत्माएं इस समय बाप को जानकर आत्माएं अपना पुरुषार्थ कर रही हैं। तो बाबा ने कहा कि सबसे उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम युग बोला गया है। तो पुरुषोत्तम कौन बनती? आत्मा सबसे ज़्यादा उत्तम। अब ये लक्ष्मी नारायण, इस समय तुम गुप्त राज स्थापन कर रहे हो, तो गुप्त राजधानी भी स्थापन हो रही है, तुम्हारी स्थापना भी हो रही है और राजधानी भी स्थापन हो रही है। तो तुम गुप्त देवी देवता धर्म के बच्चे इस समय अपने बाप से तुम स्वर्ग का बरसा लेते हो। तो बाबा कहते हैं कि बाप तुम्हें अल्लाह या बाप या खुदा गॉड फूलों का बगीचा लगाते हैं, और राम अर्थात राम कहो, निराकार राम कहो, रावण कांटों का जंगल बनाते हैं। तो कांटों का जंगल में दुख ही दुख है, अनेक खौफनाक बाबा कहते हैं साजिशें होती हैं, खौफनाक साजिशें भी होती हैं, खौफनाक दुख भी होते हैं, खौफनाक फिर बावन के मंजर भी देखते हैं। तो इस समय का ही सबके सामने आ रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं जो भी दुख मिला रावण के आने से बच्चों को दुख मिलता है। एक जन्म में तो सब पूरा करना ही पड़ता है सबको। तो जब हम शुरू में गए थे तब बाबा ने हमें वरदान दिया था। तो शुरू का वरदान था कि बच्चे तुम भगवान के भी मालिक, भगवान आत्मा हो तुम। हमने कहा भगवान आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, तो हम कैसे मालिक हो गए? तो हमें नहीं पता था कि भगवान हमारी कितनी पूजा कराता है और हम कितने पूजित थे। और हम तो भूल ही गए थे, अपने स्वरूप को भूल गए थे। तो हमारा स्वरूप आदि देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, हम आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से हो रहा है। तो कांटों का जंगल रावण लगा रहा है, ये बुद्धि में ही है। राम भी है और रावण भी है। रावण को कब जगाते हैं? जब हम क्या करते हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, दया भाव नहीं रखते, झूठ का संग देते हैं, सच का संग नहीं देते, किसी से घृणा नफरत ईर्ष्या करते हैं।